नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी IRFC कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में आप में से ज्यादातर लोगों ने हमसे नेक्स्ट वीडियो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर लाने की रिक्वेस्ट की थी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंप्लीट एनालिसिस। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर की एक सब्सिडियरी है। यूनिलीवर का हेडक्वार्टर लंदन में है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रोडक्ट्स में फूड्स, बेवरेजेस, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वाटर प्यूरिफायर्स और दूसरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी और 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के मर्जर के बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कर दिया गया था। इसके बाद जून 2007 में कंपनी का नाम एक बार फिर बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया। फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लगभग 5,77,735 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। चलिए बात करते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी का नेट कैश फ्लो पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है, यानी कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा कैश जनरेट कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है। आपको बता दें कि ROE से पता चलता है कि शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितने अच्छे रिटर्न्स अर्न कर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी रेशियोज में से एक है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी रेशियो है जो शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। कंपनी का ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट अपने एसेट्स से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी पर कोई डेट नहीं है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। पिछले 2 सालों से कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रही है। कंपनी के किसी भी प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन के तौर पर देखा जा सकता है। साबुन से लेकर मिनरल वाटर तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स डेली 1 बिलियन से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास एक अच्छा कंज्यूमर बेस है। नीलसन के डेटा के अकॉर्डिंग हर 3 में से 2 इंडियन कंज्यूमर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। कंज्यूमर गुड्स के मार्केट में 80 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस और यूनिलीवर का सपोर्ट होने की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है। अगर कोई सर्फ, व्हील या रिन डिटर्जेंट खरीदता है तो इसका रेवेन्यू हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही जाता है। इस तरह डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस की। लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है और म्यूचुअल फंड्स का अपनी शेयर होल्डिंग को कम करने को एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। दिसंबर 2020 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 3.51% थी, जो मार्च 2021 क्वार्टर में घटकर 3.31% हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ कॉम्पिटिटर्स सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस करके हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट शेयर कम कर रहे हैं, जैसे घड़ी और निरमा डिटर्जेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर के व्हील डिटर्जेंट के मार्केट शेयर को कम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपने प्रोजेक्ट शक्ति से रूरल मार्केट्स में एंट्री करके और अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके हिंदुस्तान यूनिलीवर अपनी मार्केट को लगातार एक्सपैंड कर रहा है। इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के FMCG प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है और आगे और बेहतर होने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं थ्रेड्स की। स्टॉक का PE इंडस्ट्री के PE यानी प्राइस पर अर्निंग रेशियो से ज्यादा है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 33 है, तो वहीं स्टॉक का PE रेशियो 78 है, जो इंडस्ट्री के PE से बहुत ज्यादा है।
लोकल एंड नेशनल कंपनीज की बढ़ती संख्या की वजह से किसी भी कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ गया है और उनके लिए खुद को दूसरों से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाईली डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर गुड्स मार्केट में जहां बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग बेनिफिट्स का क्लेम करते हैं, वहां किसी कंज्यूमर के लिए किसी एक ब्रांड के साथ बने रहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मार्केट में ब्रांड स्विचिंग देखने को मिलती है, जहां कंज्यूमर को अवेलेबिलिटी, रिकमेंडेशन, प्रेफरेंस और प्राइस के बेसिस पर दूसरे ब्रांड सेलेक्ट करने की पावर या चॉइस मिल जाती है। चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 40,487 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में 33,829 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 20% बढ़ा है। अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये 6,748 करोड़ रुपीस रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 4,476 करोड़ रुपीस की नेट इनकम हुई थी। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी की नेट इनकम लगभग 50% इंक्रीज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये 31 रुपीस रही, जो 3 साल पहले 20.68 रुपीस रही थी। यानी पिछले 3 सालों में कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 4.03% के एनुअल रेट से इंक्रीज हुआ है, जबकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू एवरेज 3.99% के एनुअल रेट से बढ़ा है। यानी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ रेट से ज्यादा है। चलिए जानते हैं कैसा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ हैं। अक्टूबर 1992 में संजीव मेहता यूनिलीवर के साथ जुड़े थे। इसके बाद संजीव मेहता अक्टूबर 2013 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बोर्ड में शामिल हुए। इससे पहले उन्हें यूनिलीवर साउथ एशिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह संजीव मेहता 28 सालों से यूनिलीवर के साथ हैं और पिछले 18 सालों के दौरान उन्होंने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में यूनिलीवर बिजनेस को लीड किया है। संजीव मेहता ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सीए की पढ़ाई की है और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया है। इसके अलावा श्रीनिवास पाठक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में विलहेल्मस उइंजे, देव बाजपाई, प्रिया नायर, सुधीर सीतापति जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं। चलिए जानते हैं कैसा है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जो लगभग 62% है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग 15%, पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 12%, इंश्योरेंस कंपनी की लगभग 4%, म्यूचुअल फंड्स की लगभग 3% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 0.04% हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर्स ने कितना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स ने सिर्फ 2.6% का ही रिटर्न दिया है, जिस दौरान इसने 2,505 रुपीस के हाईएस्ट और 1,902 रुपीस के लोवेस्ट लेवल को टच किया, जबकि सेम पीरियड में इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज आईटीसी लिमिटेड ने 12% और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 31% का रिटर्न दिया है। तो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी शामिल है। इस एनालिसिस के बाद आपको इस कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपना डिसीजन आप आसानी से ले सकेंगे। आगे आप किस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।